नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में अशुभ योग। मित्रों, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें उन्नति सक्सेस नहीं मिलती है। मित्रों, आखिर ऐसा क्यों? ये कौन से ग्रह होते हैं जो प्रगति की राह में बाधक बन जाते हैं? आसान दिखने वाले रास्तों पर पहाड़ खड़े हो जाते हैं। हमारा अच्छा भला जीवन कष्टमय बन जाता है। मित्रों, शनि देव अत्यंत प्रभावशाली ग्रह हैं एवं इनका शुभ या अशुभ परिणाम शीघ्र देखने को मिलता है। मंगल भी अत्यंत प्रभावशाली ग्रह है एवं युद्ध तथा विस्फोट का कारक भी होता है। मित्रों, मंगल चंद्रमा मन का कारक है क्योंकि पूर्णिमा एवं अमावस्या को समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा इतने बड़े विशाल समुद्र को हिलाकर रख देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन को भी हिलाकर रख देता है। मित्रों, जन्म कुंडली चार्ट पेपर में एक मैं जन्म कुंडली आपके सामने बना के लाया हूं। मित्रों देखो, मित्रों आपके सामने लिखा हुआ लग्न, ये पहला भाव होता है। ये मित्रों आपका दूसरा भाव होता है, ये आपका तीसरा भाव होता है, ये आपका चौथा भाव, ये आपका पांचवा भाव, ये आपका छठा भाव, ये आपका सातवां भाव, ये आपका आठवां भाव, ये आपका नौवां भाव, ये आपका 10वां भाव, ये आपका 11वां भाव और मित्रों आपका ये 12वां भाव। तो मित्रों, जन्म कुंडली में कुल हमारे जो हैं 12 भाव होते हैं। मित्रों, तो कुंडली में शनि और मंगल की युति किसी भी भाव में बन रही है तो विस्फोटक योग का निर्माण होता है। मित्रों ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के 12 भाव में से किसी भाव में भी शनि और मंगल एक साथ युति बनाकर बैठे हों तो विस्फोटक नामक योग का निर्माण होता है। मित्रों, ये बड़ा अशुभ योग होता है। मित्रों, कुंडली में किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो रही हो तो विष योग का निर्माण होता है। मित्रों ध्यान समझिएगा। मित्रों, जन्म कुंडली के 12 भाव में किसी भी भाव में चंद्रमा और शनि युति बनाकर बैठे हों तो विष योग का निर्माण होता है। मित्रों, ये बड़ा अशुभ योग जो है माना जाता है। मित्रों, कुंडली में अगर कुंडली के इन योगों की अनदेखी कर दी जाए तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है और हमारे जीवन में उन्नति हमको प्राप्त नहीं होती है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है उसके सामने मित्रों कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है। मित्रों, शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि मानी जाती है। मित्रों, शनिदेव कुंडली में, मित्रों ध्यान समझिएगा, मित्रों बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं। शनिदेव कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं, ध्यान समझिएगा मित्रों। मान लीजिए कि शनिदेव जो है चौथे भाव में बैठे हुए हैं। मित्रों, ये मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं जिससे आपको बहुत भली भांति तरीके से समझ में आए। तो मित्रों, शनिदेव मान लीजिए कि जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। मित्रों, तो जिस भाव में बैठते हैं शनिदेव, वहां से तीसरे भाव को, यानी आप गिनिए पहला, दूसरा और ये तीसरा भाव, तीसरे भाव को और 7वें भाव को, चौथा, 5वां, छठा और 7वां भाव, और 7वें भाव को व 10वें भाव को, तो 8, 9, 10 पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और इन भावों पर अपना मारक प्रभाव दिखाते हैं। मित्रों देखिए, मित्रों शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी,
सातवीं और दसवीं, मतलब शनिदेव जिस भी भाव में बैठते हैं वहां से तीसरे भाव को देखते हैं, सातवें भाव को देखते हैं और 10वें भाव को देखते हैं। तो शनिदेव जो है चौथे भाव में बैठे हैं, तो तीसरी दृष्टि इनकी छठे भाव में पड़ रही है, सातवीं दृष्टि इनकी जो है 10वें भाव में पड़ रही है मित्रों, और इनकी 10वीं दृष्टि जो है मित्रों वो लग्न में पड़ रही है। तो इन भावों को शनिदेव जो है मित्रों प्रभावित करते हैं मित्रों। अब मंगल देव की मित्रों दृष्टि होती है चौथी, सातवीं व आठवीं। ध्यान समझिएगा मित्रों, मंगल देव जिस भाव में भी जन्म कुंडली में बैठते हैं मित्रों, मान लीजिए मंगल देव को मैं 7वें भाव में बैठा दे रहा हूं मित्रों, मैं लिख के आपको बता रहा हूं, ये देखिए मित्रों मंगल देव ये मैंने 7वें भाव में इनको बैठा दिया है। तो मंगल देव जहां भी बैठते हैं वहां से चौथे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं मित्रों। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चौथी दृष्टि यहाँ 10वें भाव में पड़ रही है, 5वीं, 6ठी और 7वीं दृष्टि लग्न में पड़ रही है और 8वीं दृष्टि इनकी दूसरे भाव में पड़ रही है। तो मित्रों मंगल देव जहां भी बैठते हैं वहां से चौथे, 7वें और 8वें भाव को देखते हैं, और जिन भावों को देखते हैं जहां भी इनकी दृष्टि पड़ती है उन भावों पे अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं मित्रों। मित्रों कुंडली में शनि द्वारा मंगल को देखा जाता हो या मंगल द्वारा शनि को देखा जाता हो या मंगल और शनि युति बना के बैठे हो तो विस्फोटक योग का निर्माण होता है। ऐसे योग वाला व्यक्ति जीवन में कष्टों का सामना करता है मित्रों। देखिए मित्रों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मतलब जन्म कुंडली में शनि को मंगल देव देखें या मंगल देव को शनि देखें या युति बना के बैठे हों तो विस्फोटक योग का निर्माण होता है। वो कैसे, मान लीजिए मित्रों यहाँ पे मंगल देव बैठे हुए हैं और यहाँ अष्टम भाव में शनि देव बैठे हैं, 10वें भाव में मंगल देव बैठे हैं और अष्टम भाव में शनि देव, तो तीसरी दृष्टि से शनि देव मंगल देव को देखेंगे तो दृष्टि प्रभाव हो गया, विस्फोटक योग का निर्माण हो गया। या 10वें भाव में मंगल और शनि साथ में बैठे हुए युति बना के तो अभी जो है विस्फोटक योग का निर्माण हो गया। या आमने सामने बैठे हूं, अब आमने सामने कैसे, मान लीजिए 5वें भाव में जो है मंगल देव बैठे हों और 11वें भाव में शनि देव बैठे हों, एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने से, तो जो है विस्फोटक योग का निर्माण हो जाता है। ऐसे योग वाला व्यक्ति जीवन में कष्टों का सामना करता है मित्रों। यह योग जिस भाव से बनेगा मित्रों उस भाव के शुभ फलों को नष्ट कर देगा मित्रों। मान लीजिए लग्न में बन गया ये योग तो लग्न भाव के जो शुभ प्रभाव होंगे उनमें ये कमी ले आएगा मित्रों। जन्म कुंडली में योग कभी कभी लाभकारी भी बन जाता है मित्रों। वो कैसे, जैसे शनि और मंगल छठे भाव में ध्यान समझिएगा मित्रों, शनि और मंगल छठे भाव में युति बनाकर बैठे हो तो शत्रुओं को तो नाश होगा लेकिन मामा के लिए कष्ट होगा, क्योंकि छठा भाव जो है मामा का होता है, छठा भाव जो है शत्रुओं का होता है, तो शत्रुओं को तो नाश होगा लेकिन मामा को कष्ट हो सकता है और स्वयं को पैरों में तकलीफ भी हो सकती है मित्रों। तो मित्रों यह प्रभाव होता है। कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति 9वें भाव में हो रही हो तो मित्रों ध्यान समझिएगा, ये आपका 9वां भाव होता है जिसको भाग्य का भाव बोलते हैं, धर्म का भाव बोलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां भाव। तो 9वें भाव में मित्रों किसी भी कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में 9वें भाव में शनि और चंद्रमा की युति बना के बैठे हों और शनि मजबूत स्थिति में हो, बली हो, तो मित्रों जातक को वैराग्य दिला देते हैं मित्रों, और ऐसा जातक विवाह से वंचित हो जाता है। या किसी कारणवश विवाह हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाता है। पति या पत्नी में से कोई एक संन्यास ले लेता है मित्रों। कुंडली में मंगल और शनि की युति भाग्य को नष्ट करती है मित्रों। अगर 9वें भाव में या 10वें भाव में मंगल शनि की युति हो जाए तो मित्रों व्यक्ति के भाग्य को नष्ट करती है ये युति। कुंडली में मित्रों ध्यान समझिएगा मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं। देखिए मित्रों, कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में अकेला बैठा हो मित्रों, मैं चंद्रमा को जो है मित्रों
नवम भाव में बैठा दे रहा हूँ, अकेले बैठा हूँ मित्रों। चंद्रमा के साथ नवम भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो। कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में अकेले बैठा हो और चंद्रमा के आगे या पीछे भाव में कोई भी ग्रह ना हो। मतलब चंद्रमा अकेले बैठा हो और उसके पीछे भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो, ना उसके आगे वाले भाव में, यानी दसम भाव में भी कोई ना ग्रह बैठा हो, ना आठवें भाव में कोई ग्रह बैठा हो, और चंद्रमा अकेले हो और चंद्रमा पे किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। कोई भी ग्रह जो है चंद्रमा को ना देख रहा हो तो केंद्रुम योग का निर्माण होता है मित्रों। यह योग बेहद अशुभ योग होता है। इसे महादरिद्र योग भी कहा जाता है। यह योग असफलताओं का सूचक होता है। इस योग में जन्मे लोगों को धन के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति का मन हमेशा खराब रहता है मित्रों। कुंडली में ग्रहण योग का निर्माण दो तरीके से होता है मित्रों। जन्म कुंडली में जो है मित्रों दो प्रकार से ग्रहण योग का निर्माण होता है। एक ग्रहण योग जो चंद्रमा के साथ राहु या केतु की युति बनाने से बनता है, और दूसरा ग्रहण योग सूर्य के साथ राहु या केतु की युति हो तो ग्रहण योग बनता है। देखिए मित्रों, मैं आपको चार्ट पेपर में बता रहा हूं। मान लीजिए यहाँ 11वें भाव में चंद्रमा के साथ जो है मित्रों राहु या केतु युति बना के बैठे हो। मित्रों मैंने लिख दिया है राहु केतु ऐसे ही समझाने के लिए। तो चंद्रमा के साथ राहु या केतु युति बना के बैठे हो तो ग्रहण योग का निर्माण हो जाता है। और दूसरा ग्रहण योग कौन सा है मित्रों? सूर्य के साथ। सूर्य के साथ राहु या केतु मित्रों राहु या केतु बैठ जाएं तो ग्रहण योग का निर्माण हो जाता है। अब ग्रहण योग दो तरीके से होते हैं, चंद्रमा से भी बनता है और सूर्य से भी बनता है। तो इस योग के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है। उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है मित्रों। शरीर में कुछ न कुछ परेशानियां, बाधाएं लगी रहती है मित्रों। एक योग मैं और आपको बता रहा हूं। कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो मित्रों, अब मान लीजिए कि चंद्रमा जो है पंचम भाव में बैठे हैं मित्रों, ये मैं लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो वहां से छठे या आठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो सकट योग का निर्माण होता है मित्रों। मैं फिर से बता रहा हूं चार्ट पेपर में, चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो वहां से गिनिए आप, चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो वहां से छठे या आठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो सकट योग का निर्माण होता है। कैसे? पहला चंद्रमा यहां बैठे तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो चंद्रमा से छठे जो है देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, यानी पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो तो चंद्रमा से छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हो गए तो सकट योग का निर्माण हो गया। या चंद्रमा से आठवें जो है बृहस्पति बैठे हो तो चंद्रमा से आठवें कहाँ बैठ जाएंगे? 12वें भाव में। अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो दसम भाव में होगा खटाष्टक, दसम भाव में जो है सकट योग होगा। और आपका 12वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे तो मित्रों सकट योग का निर्माण होता है। यह योग प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है और व्यक्ति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है मित्रों कुंडली में किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु या केतु की युति हो तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। वो कैसे? जन्म कुंडली के 12 भाव में किसी भाव में भी देवगुरु बृहस्पति बैठे हों और उनके साथ जो है राहु या केतु बैठ जाएं तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है मित्रों। यह बहुत अशुभ योग होता है। इस योग के कारण शिक्षा में बाधा आती है, व्यक्ति के ज्ञान में कमी होती है और उसे आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है मित्रों। कुंडली में लग्न भाव का स्वामी लग्नेश, ध्यान समझिएगा मित्रों, कुंडली में लग्न भाव का स्वामी लग्नेश 8वें भाव में बैठा हो, आप लग्नेश 8वें भाव में बैठा हो और ना उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, ना उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो
और लग्न भी पाप पीड़ित हो मित्रों तो षड्यंत्र नाम का योग बनता है। मित्रों ध्यान समझिएगा, लग्न भाव का स्वामी लग्नेश 8वें भाव में बैठा हो और उसके साथ कोई भी शुभ ग्रह न बैठा हो, न किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो और लग्न भाव पे पाप प्रभाव हो, विशेष तौर पे राहु केतु या शनि का, तो षड्यंत्र नाम का ये योग बनता है। ऐसे लोग अपने निकटवर्ती लोगों के षड्यंत्र का शिकार होते हैं। मित्रों एक योग में और आपको बता रहा हूं, कुंडली में शुभ ग्रहों के दोनों ओर पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो पाप कर्तरी योग का निर्माण होता है। कैसे होता है पाप कर्तरी योग, मैं आपको बता रहा हूं मित्रों। मान लीजिए छठे भाव में मैंने जो है देवगुरु बृहस्पति को बैठा दिया। मित्रों बृहस्पति बैठे हैं, अब देवगुरु बृहस्पति के पीछे वाले यानी पंचम घर में जो है राहु हो जाए और सप्तम भाव में जो है शनि बैठ जाए। ध्यान से देखिएगा मित्रों, शनि बैठ गए तो देवगुरु बृहस्पति के पीछे वाले घर में राहु हो गए और आगे घर वाले घर में शनि, तो पाप कर्तरी योग का निर्माण हो गया। मित्रों इसके प्रभाव से जो ग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। तो कुछ विशेष योगों की मैंने चर्चा की है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको योगों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।